नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे आने वाले एक सूर्य ग्रहण की, जो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जब जब इस तरह की व्याधि यहाँ पर आती है तो ये वैसा ही कुछ प्रभाव ग्रहण के वजह से उसमें वृद्धि पाई जाती है। ये एक बार फिर से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है सूर्य का, ये 72 वर्षों के बाद में ऐसा कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी मारक है। लेकिन इसके साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसको छोटी छोटी चीज़ करके आप किस्मत भी बदल सकते हैं। ये किस्मत बदलने वाला ग्रहण है तो ज़बरदस्त। लेकिन हर ज़बरदस्त चीज़ के दो पहलू होते हैं ना। जब जब ज्वालामुखी फटता है तो कुछ उपजाऊ मिट्टी भी आती है, कुछ जेम्स और वो भी उन फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए, ये 2021 के में पड़ने वाले कुल 4 ग्रहणों में से ये दूसरे नंबर का है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण पहला है। एक और आएगा 2004 में 2 चंद्र ग्रहण, 2021 में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण पड़ने वाले हैं। तो ये पहला सूर्य ग्रहण है। इसकी युति, जैसा मैंने आपको बताया कि ये 72 सालों के बाद में इस तरह की युति आ रही है। और काफ़ी कुछ युति ये 2060 में जो आया हुआ अष्टग्रही योग था, ये कुछ उस तरह से ये बनाता है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो रिंग ऑफ फायर के रूप में देखा जाएगा। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया के अधिकांश देशों में ये दिखाई नहीं देगा। ये जो ग्रहण शुरू होगा ये कनाडा के पश्चिमी भाग से होते हुए ये जो है ऊपर से जाएगा ग्रीनलैंड, रशिया के कुछ हिस्से से, और सोची प्रदेश और रशिया का, और वहाँ से होते हुए ये अपर मंगोलिया और ये सखालिन द्वीप समूह के पास में जाके ये समाप्त होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखाई देगा। बाकी जगहों पर ये खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। अधिकांश जगहों पर भारत में ये दृष्टिगोचर नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी जो समाप्ति लाइन है ये काफ़ी ऊपर से जाएगी, तो भारतवर्ष में दृष्टिगोचर नहीं होगा। लेकिन ये जो ग्रहण होता है, इसका जो सूतक काल है और ग्रहण का प्रभाव ये विश्वव्यापी होता है। ये हर जगह आपको दिखे नहीं दिखे, ऑक्सीजन हमको नहीं दिखती है लेकिन हम भाग रहे हैं ना ऑक्सीजन के चक्कर में, तो ऐसे ही ये ग्रहण का प्रभाव ज़रूर होता है। देखिए, ये जो ग्रहण है इसका एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है कि इस बार ये ग्रहण जो है ये वृषभ राशि में पड़ रहा है। और भारतीय समय के अनुसार 11:45 तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेगा और 11:45 के बाद ये मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। अब भारतवर्ष में जो इसका ग्रहण का जो टाइम है वो 1:41 से अपराह्न जो है मिड डे में दोपहर के बाद शुरू होगा और शाम को 6:42 पर ये समाप्त होगा। इसका टोटल ड्यूरेशन जो है वो 5 घंटा 1 मिनट रहने वाला है। और ये 5 घंटा 1 मिनट ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि इसके वजह से बहुत सी जगह पर अराजकता, बहुत सी जगह पर खून खराबा, विश्व में बीमारियों का, गुप्त बीमारियों का चलन जो वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं, जिसमें एक हम कोरोना में जा ही रहे हैं। आज मैं फिर दोहराता हूं कि मेरे पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो है 12 मई से लेकर के 24 जून तक का समय एक बड़ा खतरनाक समय, जिसमें एक इन्फ्लक्स और देखने मिलेगा। और जो हुआ पैलेस्टाइन में आपने देखा क्या हुआ, इजराइल के ऊपर में क्या हुआ, विदेशों में तमाम जगहों पर आई हुई बाढ़, चीन में आई हुई बाढ़, कई अमेरिका की कई जगहों पर आगजनी, और ऑस्ट्रेलिया में जो लगातार पिछले 3 महीनों से कोविड फ्री था फिर से शुरू हो गया। और आज हम लोग
ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इस वक्त मेलबर्न में लॉकडाउन चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से, और आज 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इस तरह का कोई काम हो सकता है। लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन थी एक बार फिर से सही निकली। मुझे बहुत खुशी नहीं होती है कि इस तरह की कैलकुलेशन जिसमें लोगों का नुकसान हो, परेशान हो, वो सही निकले तो तकलीफ़ होती है, लेकिन ये एक तरह का पैरामीटर है जो आपको सावधान कर सकता है कि आप सावधान रहें और अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। जब आप खुद बचेंगे तो दूसरे अपने आप बचेंगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात इसमें आप देखेंगे कि इस समय शनि जो है वो वक्री है इस ग्रहण में, और राहु और सूर्य की युति है। तो और सूर्य का ग्रहण है, ग्रहण राहु के द्वारा होता है। राहु और सूर्य की युति, और राहु जो है ये छाया ग्रह होने की वजह से ये छिपी हुई बीमारी, गुप्त तरह की बीमारियां और गुप्त शत्रुओं को बढ़ावा देता है। लेकिन यही राहु अगर आप उसको सही तरह से ट्रीट कर लें तो ये आपको बहुत सारा गुप्त धन भी देता है, अचानक धन भी देता है, अचानक धन का लाभ भी कराता है। और जब शनि वक्री होता है तो ये काफ़ी कुछ दे जाता है। तो इस वक्त में आप ये समझिए कि इस वक्त जो भी आप सही तरीके से इस ग्रहण में काम करेंगे, छोटी सी चीज़ हम आपको बताएंगे, वो आपकी किस्मत को पलट सकती है। और इस बार ये जो ग्रहण है, ग्रहण तो हमेशा ही गर्भवती स्त्रियों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से, तो ये ग्रहण विशेष रूप से अच्छा नहीं है। तो इसमें आपको एक काम करना चाहिए कि आपको जहाँ तक हो सके जो कामकाजी स्त्रियां हैं, अगर वो छुट्टी लेके घर में रहें, वो डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं। फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इस बात को भूल जाइए कि ग्रहण आपके वहाँ दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन कॉस्मिक रेज जो है वो विश्वव्यापी होती हैं और उस समय में प्रबल मारक होती हैं। तो अगर उसमें जाते हैं तो होने वाले बच्चे के शरीर में डिफॉर्मेटरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये कई साइंटिफिकल रिसर्च में देखा गया है कि जब भी गर्भवती स्त्रियां अगर उसके संपर्क में आती हैं तो आपको थोड़ा सा जो गर्भाधान के दौरान, फिर प्रजनन के दौरान, माने बच्चे को जन्म देने के दौरान, और उसके बाद बच्चे में कुछ डिफॉर्मेटरी या तकलीफें पाई गई हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए? अब देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि ये लोग समझते हैं कि भाई अब हमें तो नौकरी पे जाना है, नौकरी छोड़ नहीं सकते। बहुत से लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, जो नहीं छोड़ सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। वो करने से जो काम पर जाना चाहते हैं, जिनके लिए आवश्यक ही है कि वो जाना ही है उनको, तो वो जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो ग्रहण आ रहा है, ये देखिए 4 राशियों के लिए विशेष रूप से बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। अगर आप कुछ बड़ा काम करते हैं तो इसमें लखपति और करोड़पति बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर यहाँ एक बात बताऊँ, जब मैं लखपति या करोड़पति बनने की बात कहता हूँ तो आप एक बात समझिए कि क्या आपने उतनी मेहनत या उतने उपाय किए हैं जो आपको करोड़पति बना सके? पलंग पर पड़े पड़े कल्पना के दौर में खोए हुए कोई लखपति तो क्या सैकड़ापति भी नहीं बनता है। तो ये उनके लिए जिन्होंने कोई प्रयास किया है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये आपके लिए खास तौर पे जो मिथुन राशि हैं, कन्या राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं और मीन राशि वाले हैं, ये इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, प्रोवाइडेड आपने भी कुछ कमाई करने के लिए, कुछ अर्जन करने के लिए, कुछ जो है पाने के लिए आपने कुछ प्रयत्न किया है। अगर आपने प्रयत्न किया है तो निश्चित मानिए कि आपका ये अत्यंत जो है फलदायी होने जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद में वृषभ राशि वालों को, और खास तौर पे जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनको एक बहुत सावधानी रखनी है। वाणी पे संयम, किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना है, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु इस वक्त काफ़ी तेज होंगे।
याद रखिएगा, श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनको जीवन भर गुप्त शत्रुओं से प्रॉब्लम थी। हमेशा कोई न कोई कंस ने उनको मारने के लिए उपाय किया ही किया था। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में मिथुन राशि, इनके लिए ये समय बहुत बढ़िया है। इनको विशेष करके व्यापार में लाभ, और अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लाभ बनता दिखता है। इसके बाद में कन्या राशि, इनके लिए भाग्य में वृद्धि, लाभ का समय है, और इनको भी जो है थोड़ा सा अपनी बोली पे नियंत्रण रखना होगा। उसके बाद में हम आते हैं मकर राशि। मकर राशि को भी जमीन जायदाद, कोई भी शेयर का कारोबार में आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कोई भी ऐसा धंधा जो जिसमें तेजी और मंदी आती है, ऊंच नीच का चलता है, तो आपको उसमें अच्छा लाभ मिलता है। और उसके बाद में आता है मीन राशि। मीन राशि के लोग जो संतान सुख से वंचित हैं, वो इस दौरान में अगर प्रयास करेंगे तो उनकी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखती है। जिन लोगों को IVF में जाना है वो ज़रूर जाएं, उनको सफलता मिलती हुई दिखती है। जिन लोगों को संतान के लिए कोई दिक्कत हो रही थी, इस समय जो भी उपाय करेंगे उसमें उनको लाभ होता हुआ दिखता है। और मीन राशि के सारे शत्रु पराजित होंगे, अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। अब वृषभ राशि, धनु, कुंभ और तुला, इन लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी, जैसा आपको पहले ही बताया है कि वृषभ राशि में जो भी इसमें पैदा हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में, थोड़ी सी सावधानी बरतें। एक आपको हम छोटी सी चीज़ बताते हैं कि इस वक्त में आपको जैसा मालूम है कि ग्रहण में दान करना बहुत आवश्यक माना गया है। इससे क्या होता है कि आप अपनी चीज़ों को, जैसे हम बिजली के उसमें हम अर्थ लगाते हैं, तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी है, वो आपकी ड्रेन आउट हो जाती है। तो ऐसे में आपको कोई भी चीज़, मीठी चीज़, गर्भवती स्त्रियों को कोई मिठाई का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, लाभदायक होता है। बाकी लोगों के लिए गुड़ और तिल का दान थोड़ा अन्न के साथ में, ये बहुत लाभदायक होगा। इसके बाद में आप जो भी काम करते हैं बचने के लिए, अब छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर स्नान के लिए आप अपने नहाने के पानी में 2-4 दाने काले तिल के डाल लें और 2 बूंद नींबू का रस डाल लें, उससे स्नान करें, तो आपकी सारी परेशानी दूर होगी। एक बड़ी पॉजिटिविटी आपके भीतर में आएगी, ग्रहों का दोष नहीं लगेगा। याद रखिएगा, नींबू जो है यह राहु को प्रसन्न करता, हरा नींबू। अब आपने करना क्या है, अगर आपके पास कोई चांदी का पात्र है या आपके पास तांबे का पात्र है या मिट्टी का पात्र लीजिए कोई छोटा, उसमें पानी भर के एक हरा नींबू डाल करके ग्रहण के पहले रख दीजिए, और रात को या अगले दिन उस पानी को आप बाहर फेंक दीजिए या बेसिन में डाल दीजिए, और नींबू आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। सिर्फ इतना करने से ये जो निगेटिविटी है, जो ग्रहों की कॉस्मिक रेस की जो समस्या है, ये बिल्कुल से उलट जाएगी। जैसा आपको मैं कई बार रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज सक्सेस, सो सक्सेस इज नथिंग बट द फेलियर टर्न इनसाइड आउट इज द सक्सेस। असफलता का मुंह मोड़ देना ही सफलता है। तो ये छोटा सा नींबू राजनाथ जी ने रफेल के ऊपर में नींबू अगर बांधा था, बहुत से लोगों ने बहुत मजाक बनाया, लेकिन देखिए हम तो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं, शास्त्रों में इसकी बड़ी महत्ता है। एक छोटा सा नींबू बहुत काम करता है। आपका कुछ गया तो नहीं, ना आपका धर्म बदला, ना आपका संप्रदाय बदला, ना आपका रंग बदला, ना आपका बिलीफ बदला। अरे छोटा सा काम कर लो, क्या होगा आपका? आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ फायदा नहीं करेगा, कुछ लाभ नहीं करेगा, तो भाई नुकसान भी कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा, लेकिन फायदा जरूर करेगा आपको। तो ये छोटा सा काम आपको करना चाहिए। तो चांदी का बर्तन सर्वोत्तम है, इसके बाद तांबे का पात्र है, और नहीं तो फिर मिट्टी का पात्र लीजिए। कांसी की कटोरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने इसलिए इतने ऑप्शन दे दिए कि हर आदमी को हर चीज़ मिलती नहीं है। जो शहरों में रहते हैं या जो गाँव में हैं, कहेंगे भाई मेरे को ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। तो मैंने आपको बजाय इसके कि लोग हमको फ़ोन करके पूछें कि भाई ये नहीं है मेरे पास तो ये चलेगा, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ें ऐसा ऐसा आप काम करें, आपकी किस्मत निश्चित पलटेगी। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं वो इस वक्त का फ़ायदा उठाएं। इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी वर्चुअल करेंसी है, वो दिखाई नहीं देती है, ऑक्सीजन की तरह से दिखाई नहीं देती है, तो वो आपको इस वक्त भाग्य बदल सकती है। अगर लखपति करोड़पति होने का ख्वाब देख रहे हैं तो जिनको मैंने बताया है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो ये बात बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल आधार पे बता रहा हूँ, ये ज्योतिषी आधार पे बता रहा हूँ। तो आप क्रिप्टो में अगर पैसा लगाया है तो निश्चित रूप से आप फायदे की उम्मीद रखिए इस वर्ष में, और अच्छा मिलेगा। और इसके बाद में आपको नहाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ और तिल का कोई मिठाई या लड्डू कोई आप दान जरूर कर दीजिए। दान नहीं कर पाते, कोई नहीं मिलता है, लॉकडाउन का चक्कर है, तो किसी कुत्ते को अथवा छुट्टा गाय को आप खिला दीजिए। तो इससे आप अपनी बहुत बड़ी आने वाली बला को टाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमको बहुत से लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई आप गुरुजी क्यों नहीं कहते हैं लोगों को कि लाइक करो और शेयर करो। तो भाई देखो ऐसा है, मैं ये बनाता हूँ अपने मौज के लिए, जिनको पसंद है उनके लिए, जानकारी देने के लिए। तो अगर आप लाइक करते हो तो अच्छा, नहीं करते हो तो आपकी मर्जी। पीछे कैप्शन में वीडियो में लगा देता हूँ, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। लेकिन अगर आप करते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसके बारे में मुझे बार बार रिपीट करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं क्यों मांगू भाई, मांगना है तो उससे मांगूंगा, वो देता है। तो इसलिए मिलते हैं बहुत जल्दी किसी एक दूसरे एपिसोड में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और सब दुष्प्रभावों से बच के और रोग से बच के आप आगे उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्नरत रहिए। नमस्कार।